बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, सोना एक ऐसी कीमती और लाजवाल धात है जो पूरी इंसानी तारीख में इंतहाई अहमियत की हामिल रही है। ये धात पहले खुद करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन जब कागज़ की करेंसी आई तो इसकी कीमत के बराबर नोट बनने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सोने को कई मुल्कों ने करेंसी के स्टैंडर्ड के तौर पर ख़त्म कर दिया और अपनी मर्जी से नोट छापने लगे। अमेरिका ने सन 1971 में सोने को करेंसी के स्टैंडर्ड के तौर पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन सोने की अहमियत आज भी अपनी जगह कायम है और ये आज भी उतनी ही कीमती धात है जितनी पत्थर के ज़माने में होती थी। इसीलिए इसको महफूज रखने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों ने सोने के सरकारी ज़खायर को महफूज करने के लिए ऐसी इमारत बना रखी हैं जिनमें नकब लगाना नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी इमारत या तिजोरियों का जिक्र तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको अमेरिका का सरकारी सोना महफूज रखने वाली तिजोरी फोर्ट नॉक्स के बारे में बताएंगे, जो अमेरिकी रियासत केंटकी में मौजूद है। और ये एक ऐसी जगह है जहां अमेरिकी सदर तक को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन, फोर्ट नॉक्स की तामीर सन 1937 में की गई थी। इसकी तामीर पर इस वक्त $5,60,000 के अखराजात आए, जो मौजूदा दौर के $10 मिलियन बनते हैं। इसकी तामीर में 4200 मुरब्बा गज कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इसमें 16,000 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट, 750 टन स्टील और 670 टन स्ट्रक्चरल स्टील इस्तेमाल हुआ। इस इमारत की छत बम प्रूफ है और इसकी मरकजी तिजोरी का दरवाज़ा 21 इंच मोटा है, जिसका वजन 22,000 किलो से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि ना तो इसको तोड़ा जा सकता है और ना ही इसमें नकब लगाई जा सकती है। फोर्ट नॉक्स में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं है, चाहे वो फिर अमेरिका का सदर ही क्यों ना हो। तारीख में सिर्फ एक अमेरिकन सदर ऐसे हैं जो फोर्ट नॉक्स में गए और वो थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इन्हें फोर्ट नॉक्स की सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान सन 1943 में उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो फोर्ट नॉक्स तबाह हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें यहाँ का दौरा कराया गया और इंतज़ामिया ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। कोई शख्स भी ये नहीं जानता कि फोर्ट नॉक्स में कितना सोना रखा गया है। कहा जाता है कि इसमें 147.3 मिलियन औंस सोना मौजूद है। मौजूदा मार्केट वैल्यू के एतबार से इस सोने की कुल कीमत $190 अरब बनती है। एक राय ये भी है कि अमेरिका के सोने के आधे ज़खायर यहाँ रखे गए हैं। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि अमेरिका के पास दुनिया में सोने का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसका वज़न 8,133 टन बनता है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा सोना रखने वाला मुल्क जर्मनी है, जिसके पास अमेरिका के मुकाबले में तकरीबन 5,000 टन कम सोना है। साजिशी नज़रियात फैलाने वाले समझते हैं कि फोर्ट नॉक्स में सोना है ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक धोखा है। अमेरिकी हुकूमत अपने सोने के तमाम ज़खायर पहले ही फ़रोख्त कर चुकी है। फोर्ट नॉक्स की अपनी एक अलहदा पुलिस फोर्स है, जिसको US मिंट पुलिस कहा जाता है। ये सन 1792 में कायम की गई थी और अमेरिका की सबसे पुरानी वफाकी सिक्योरिटी फोर्सेस में से एक है। इसके अलावा यहाँ 30,000 के करीब आर्मी के एहलकार भी मौजूद होते हैं। यहाँ 60 साल तक अमेरिकी आर्मी का आर्मर सेंटर और आर्मर स्कूल कायम रहा। यहाँ फौजियों को टैंक चलाने की तरबियत दी जाती थी। ताहम सन 2011 में US आर्मी आर्मर स्कूल को जॉर्जिया में फोर्ट बेनिंग में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद सन 2014 में यहाँ आर्मी कैडेट कमांड को मुंतकिल किया गया। अब यहाँ गर्मियों के मौसम में कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्ट नॉक्स सिर्फ सोने को ही महफूज नहीं रखता, बल्कि इससे भी बढ़कर है। बाज़ अहम मौक़े पर इस जगह को कीमती दस्तावेज़ात और दीगर चीज़ें रखने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। मिसाल के तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका को यह खदशा था कि दरुल हुकूमत वाशिंगटन DC जापानी हमले की जद में आ सकता है, इसलिए इंतहाई राजदारी के साथ तारीखी दस्तावेज़ात को यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। सन 1944 तक यहाँ अमरीकी आइन का असल मुसव्वदा, हुकूक का बिल और डिक्लेरेशन ऑफ आज़ादी का मुसव्वदा मौजूद रहा। इसके अलावा यहाँ गैर मुल्की कीमती अशिया को भी अमानत के तौर पर रखा जाता रहा है। सन 1939 में मैग्ना कार्टा की असल दस्तावेज़ात को न्यूयॉर्क में नुमाइश के लिए पेश किया गया। ये वो वक्त था जब दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका था। इसके बाद बरतानिया ने दरख्वास्त की कि मैग्ना कार्टा की दस्तावेज़ को अमेरिका में ही रखा जाए। इसके बाद अमेरिकी हुकाम ने ये अहम तरीन दस्तावेज़
फोर्ट नॉक्स में मुंतकिल कर दी। यह अहम दस्तावेज सन 1947 में बरतानिया को वापस दी गई। दूसरी जंग अजीम के दौरान ही हंगरी के शाही जेवरात भी फोर्ट नॉक्स में रखे गए थे, जो सन 1978 में वापस किए गए। फोर्ट नॉक्स अगरचे दुनिया की महफूज तरीन जगहों में से एक है, लेकिन यहाँ भी आम जगहों की तरह जज्बाती इंसान मौजूद हैं जो कभी भी मसाइल खड़े कर देते हैं। 18 अक्टूबर सन 1993 को यहाँ काम करने वाले आर्थर हिल नामी शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। बाद अज़ां आर्थर ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बाद में उसके साथ काम करने वालों ने बताया कि उन्हें खतरा था कि एक फौजी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा 3 अप्रैल सन 2013 को यहाँ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जब एक सिविलियन मुलाजिम को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। मकतूल शख्स अमेरिकी फौज की ह्यूमन रिसोर्स कमांड में मुलाजिम था, जिसको सार्जेंट मार्केंटा ई जैकब्स ने कत्ल किया था। फोर्ट नॉक्स एक बड़ी जगह है जहां हजारों लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जिस जगह पर सोने को महफूज रखने की इमारत है, वहां इस किस्म का कोई वाक़या आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ।